तो भक्त श्रवण कुमार अंदर नहीं गए, बाहर से ही एक कावर बनाई है, एक तरफ मैया एक तरफ बबुल को बिठाया, चल पड़े हैं कंधे पर टांग कर। पत्नी ने देखा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं। भक्त श्रवण कुमार कहने लगे तुमने मेरे माता पिता को इतने कष्ट दिए हैं और फिर तुम मेरे चरणों में पड़ी हो, तुम तो ऐसी भी नहीं हो, इस लायक भी नहीं हो जो तुम्हें क्षमा किया जाए। तुम चाहती थी ना आराम, चाहती थी अकेले, चाहती थी रहना, अब तुम रहो, हम तो अपने माता पिता को लेकर जाओगे। अच्छा एक बात तो है, भक्त श्रवण कुमार ने सोचा कि हम सुनते हैं सारे तीर्थों के दर्शन करने के बाद पाप मोक्ष हो जाते हैं, कोई दुख होता है दूर हो जाता है। बेटा ने सोचा हमारे माता पिता अंधे हैं, हो सकता है कि मतलब तीर्थों के दर्शन कराएं तो इनके नेत्र आ जाएं, इसलिए कांवर पर दोनों को बिठाकर कंधे पर टांग कर भक्त श्रवण कुमार चल पड़े। धीरे धीरे चलते चलते सारे तीर्थों के दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद अंत में अयोध्या नगर में आए, जहां पर महाराज दशरथ का नगर है। तब तक आग्रह किया है चंद्रकला ने कि बेटा हमें बड़ी तेज से प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था है। भक्त श्रवण कुमार जंगल में है, एक बरगद का पेड़ रेखा है, उस पे डाल को टांग दिया है, पानी लेने के लिए चले हैं। कहने लगे मैया तुम चिंता मत करना, हम अभी गए और आपके लिए जल लेकर आते हैं। चलते चलते पहुंचे, एक दूर से सरोवर दिखा है। इधर से भक्त श्रवण कुमार और नगर था अयोध्या, और उधर महाराज दशरथ सुबह से शाम तक शिकार खेलने के लिए आई। सुबह से शाम भाई शिकार नहीं मिली तो महाराज दशरथ को बड़ी तेज प्यास लगी। संयोग का समय, सरोवर की जो जगह है वो काफी है, जो दूरी है वो बहुत काफी, इधर से उधर कोई दिखता नहीं है। भक्त श्रवण कुमार ने जैसे ही लोटा को डुबाया है सरोवर में, इधर महाराज दशरथ जल पीने के लिए हाथ को बढ़ाया, जैसे अपनी अंजलि में यानी चुल्लू में, जैसे सरोवर में और मतलब गंगा जी में ऐसे कोई जल पीता है ना, तो ऐसे चुल्लू बांध के पीता है। तो जैसे महाराज दशरथ ने चुल्लू को बांधा पीने का प्रयास किया, तैसे सरोवर में खलखलाहट की आवाज आने लगी। जब खलखलाहट की आवाज आई तो महाराज दशरथ ने सर को उठाकर हल्के से देखा, दूरी पे ऐसा लगा कि हमें लग रहा है कोई हिरन पानी पी रहा है, और इधर थे भक्त श्रवण कुमार। महाराज दशरथ ने वहीं पानी पीना छोड़ दिया, धनुष पर बाण चलाया, बाण चढ़ा के वहीं से महाराज दशरथ ने बाण को चला दिया। और जब बाण को चला दिया तो बाण आकर महाराज भक्त श्रवण कुमार की छाती में आकर घुस गया। जब छाती में लगा तो भक्त श्रवण कुमार मां का माता माता कहकर धरनी पर पछाड़ गए, गिर गए, हल्का सा सोसा रह गया। जब आवाज सुनी भक्त दशरथ जी ने तो दशरथ सोचने लगे ये तो कोई हिरन नहीं है, हमें लग रहा है ये कोई मनुष्य ही, ये तो पुकार रहा अपनी मां को। जाकर देखा तो भक्त श्रवण कुमार पड़ा है धरती पर। चंद्रकला महाराज दशरथ की रिश्ते में बहन लगती थी, पहचान गए भक्त श्रवण कुमार को। दशरथ कहने लगे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भक्त श्रवण कुमार कहने लगा तुम कौन? बेटा मैं दशरथ हूँ, इस नगर का राजा, और रिश्ते में तुम्हारा मामा हूँ। अच्छा तुमने मेरे बाण क्यों मारा? मेरे माता पिता का सहारा छीन लिया। दशरथ कहने लगे बच्चा मुझे क्षमा कर देना, मैंने जान नहीं पाया, मुझे ऐसा लगा कि कोई हिरन है, इसलिए हमने बाण चला दिया, मुझे क्षमा कर देना। भक्त श्रवण कुमार रोकर कहने लगे मामा ये जो बाण तुमने मारा है बड़ा दर्द हो रहा है। रोकर कहने लगे कि मामा हम तो मर रहे हैं, मरने दो हमें, कोई बात नहीं, मेरा इतनी आग्रह है कि जंगल में थोड़ी दूर पर जाकर माता पिता बैठे हैं, उनको प्यास लगी, उनको पानी पिला दो। बहुत बार बार आग्रह किया, इतनी बात कह के भक्त श्रवण कुमार ने दम को तोड़ दिया, वहीं पे पछाड़ खा के सड़क को सिधार गए। इधर दशरथ रोने लगे,
जल लेकर चले हैं। धीरे धीरे चंद्रकला उद्यालक मुनि के पास पहुंचे। आहट सुनी। जब आहट सुनी, चंद्रकला कहने लगी, कौन बेटा? भक्त श्रवण कुमार। दशरथ नहीं बोले, बेटा नहीं बोले। जब 3-4 बार आवाज लगाई है तो दशरथ ने हल्की सी आवाज लगाई है, बहना तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा भाई आया है जल लेके। चंद्रकला कहने लगी, अच्छा दशरथ तुम कैसे यहाँ, अब मेरा पुत्र कहाँ है? दशरथ कहने लगे, बहना मुझे क्षमा कर देना, आज ये तेरा भाई कसाई बन गया, तेरे बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया, मेरी से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। चंद्रकला ने कहा, क्या हुआ? दशरथ कहने लगे, मेरे से गलती हो गई, शिकार के धोखे, हिरण के धोखे मैंने बाण चलाया जो तेरे लाल की छाती में जाकर घुस गया, तेरे को पुकार पुकार कर वो मर गया। चंद्रकला ने जब सुना तो चंद्रकला कहने लगी, अच्छा मेरे पुत्र को तुमने छीन लिया। मैया चंद्रकला आज क्रोध में आ गई, कहने लगी, दशरथ आज तुमने मेरे बुढ़ापे की लाठी को छीना है, जाओ आज जैसे तुमने मुझे दुखी किया है, परेशान किया है, मेरी जिंदगी का हिस्सा छीन लिया, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़पोगे और वो तुम्हें देखना नसीब नहीं होगा, तुम भी उसको याद करके प्राणों को त्याग दोगे। इतनी बात कह के भैया महाराज उद्यालक मुनि और चंद्रकला ने वही जंगल में कि तव दीन छलांग लगाई है, तब तो दोनों माता और पिता ने उसी काबर पर से छलांग लगा दी। अंधी अंधा थे, दोनों बेचारे वहीं पे खत्म हो गए, अपने प्राणों को त्याग दिया। दशरथ ने देखा तो रोने लगे, कहने लगे, प्रभु ये मेरे द्वारा क्या हो रहा है? एक तो पाप मैंने झेल नहीं पाया, दूसरा फिर तैयार है। दशरथ बड़े परेशान हुए, अपने दिल को समझा बुझाकर उसी गंगा जी के घाट पर तीनों चिताएं बनाई और चिताएं बनाकर प्यारी तीनों चिताओं में आग लगाई। चिताओं को जलाकर भक्त श्रवण कुमार क्या याद करके महाराज दशरथ अपने अयोध्या नगर को सिधार गए। जाकर सिंहासन पर रोने लगे हैं, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। प्यारे संसार में कहते हैं गलती तो हो जाती है, मगर गलती को जो मान लेता है उससे बड़ा संसार में कोई होता नहीं है। मगर बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो गलती भी करते हैं, यानी चोरी भी, जैसे लोग कहते हैं चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो ऐसे लोग होते हैं। मगर एक बात बताएं, जो अगर गलती हो जाए, गलती करो तो उसे मानना जरूर चाहिए, सुधारो भले ना मगर मानना चाहिए, मान लो इतना ही काफी है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को समझाने लगे, राजन इस प्रकार भक्त श्रवण कुमार की कर्मों के अनुसार माता पिता की सेवा की, सदा सदा के लिए अपने जीवन को व्यतीत किया और सदा सदा के लिए इनका नाम जीवन में हो गया। जो इत्यादि ज्ञानी विद्वान आज भी नाम लेते हैं, कर्मों के अनुसार ही मनुष्य बढ़ता है और कर्मों के अनुसार ही